तो यार अब हम बात करते हैं पेरिनियल मेम्ब्रेन की। ठीक है, तो पेरिनियल मेम्ब्रेन क्या होता है? ठीक है, तो सबसे पहले हमें दो ट्रायंगल्स देखने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा ये हिप बोन्स होती हैं। ठीक है, और ये हमारा प्यूबिकल एरिया होता है। ठीक है, तो यहाँ से एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम प्यूबिक सिम्फाइसिस कहते हैं। ठीक है, और उसके लेटरली तो प्यूबिक रेमस होते हैं। ठीक है, ये दो, तो ये दोनों क्या करते हैं, ये एक ऐसे इमेजिनरी ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक स्टिल ट्यूबरोसिटी होती है। ठीक है, तो प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक रेमस और स्टिल ट्यूबरोसिटी तक ये एक ट्रायंगुलर सा बनाते हैं। ठीक है, ये ऐसे ट्रायंगुलर सा, उसे हम यूरोजेनाइटल ट्रायंगल कह देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे एक तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, और हमारा यूरेथ्रा होता है। ठीक है, इसलिए इसे यूरोजेनाइटल ऑर्गन कह देते हैं। और पीछे वाला ये वाला एनल ट्रायंगल होता है। ठीक है, तो ये दो ट्रायंगल होते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा ये वाला ट्रायंगल होता है। ठीक है, जो हमारा यूरोजेनाइटल ट्रायंगल होता है। ठीक है, तो इसमें एक मेम्ब्रेन लगी होती है। ठीक है, ये वाली, ये पेरिनियल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये वाली, तो पेरिनियल मेम्ब्रेन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर मेम्ब्रेन दैट स्ट्रेचेस अक्रॉस द यूरोजेनाइटल ट्रायंगल बिटवीन इश्यू प्यूबिक रेमस एट द साइड्स। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। ठीक है, तो यूरोजेनाइटल ट्रायंगल को जो कवर करेगी उसे हम पेरिनियल मेम्ब्रेन कह देते हैं। ठीक है, और बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, और ये किसके बीच में होती है? ठीक है, तो अगर हम देखें, सबसे नीचे हमारी स्किन होगी, उसके ऊपर हमारा सुपरफिशियल फेशिया आ गया। ठीक है, उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच कह देते हैं। ठीक है, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच, और उसके अंदर होती है, ठीक है, ये पेरिनियल मेम्ब्रेन, और उसके नीचे हमारा होता है डीप पेरिनियल पाउच। ठीक है, तो उन दोनों के बीच में ये डीप पेरिनियल पाउच और ये हमारा सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच के बीच में जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम पेरिनियल मेम्ब्रेन कह देते हैं। ठीक है, और पेरिनियल मेम्ब्रेन इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर मेम्ब्रेन विद द फॉलोइंग अटैचमेंट। ठीक है, अब अगर इसकी अटैचमेंट्स पूछते हैं तो अटैचमेंट में क्या लिखना होता है? ठीक है, तो सबसे पहले लेटरली तो हमारा प्यूबिक रेमस वाला हिस्सा आ गया। ठीक है, लेटरली तो हो गया। अपेक्स इसका बनाएगा यहाँ पर जो प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है। ठीक है, उसके नीचे एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कह देते हैं आर्कुएट लिगामेंट ऑफ प्यूबिस। ठीक है, यहाँ पर आर्कुएट लिगामेंट होता है। ठीक है, वो इसका अपेक्स बनाता है, और जहाँ पर ये आर्कुएट लिगामेंट अटैच होता है, ठीक है, तो वो ना थोड़ा सा थिक हो जाता है। ठीक है, और उस थिकनेस को हम कह देते हैं ट्रांसवर्स पेरिनियल लिगामेंट। ठीक है, तो वो यहीं पर थिक हो जाएगा तो उसे हम ट्रांसवर्स पेरिनियल लिगामेंट कह देते हैं। और पोस्टीरियर बॉर्डर किसके साथ फ्यूज़ होता है? ठीक है, ये हमारी ना जो हमारे जितने भी मसल होते हैं, ठीक है, इसमें हमारे इस वाले एरिया में, ठीक है, तो कम से कम 10 मसल होते हैं। ठीक है, तो वो 10 मसल की जो इंसर्शन होती है, ठीक है, वो सारे एक सेंट्रल टेंडन में इंसर्शन देते हैं। ठीक है, तो ये जैसे सारे मसल इसके बीच में अपनी इंसर्शन दे रहे हैं। ठीक है, उस एरिया को हम कह देते हैं पेरिनियल बॉडी। ठीक है, तो ये बीच वाली पेरिनियल बॉडी होती है। ठीक है, तो ये उसका पोस्टीरियर बॉर्डर बनाएगी। यहाँ पर पेरिनियल बॉडी होती है, तो ये यूरोजेनाइटल ट्रायंगल यहाँ पेरिनियल मेम्ब्रेन का अपना पोस्टीरियर बॉर्डर बनाएगी। ठीक है, तो लेटरली प्यूबिक रेमस, एपेक्स में आर्कुएट लिगामेंट, और बेस किसका बनाएगी? पेरिनियल बॉडी। ठीक है, ये लिखा हुआ है पेरिनियल बॉडी इज आल्सो रेफर टू एज सेंट्रल टेंडन ऑफ पेरिनियम इज ए फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रक्चर लोकेटेड इन द मिड लाइन ऑफ पेरिनियम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सारे स्ट्रक्चर्स के आगे सेंट्रल पेरिनियल बॉडी में ही जाकर सारे इंसर्ट होते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा पेरिनियल बॉडी। ठीक है, सारे स्ट्रक्चर, सारे मसल सारे जाकर यहाँ पर ही इंसर्ट हो रहे हैं। ठीक है, और हमारे पास 10 मसल होते हैं। ठीक है, दो सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनी, ठीक है, दो डीप ट्रांसवर्स पेरिनी, दो प्यूबोकॉक्कीजिकस, ठीक है, बल्बोस्पोंजियस, ठीक है, एक सिंगल स्पिंटर एनी एक्सटर्नस और लॉन्जिट्यूड एमएस कोट ऑफ एनल कैनाल। ठीक है, तो ये 10 मसल होते हैं। ठीक है, हमारी जो पेल्विस रीजन में होते हैं। ठीक है, अब जो ये हमने मेम्ब्रेन तो पढ़ ली। ठीक है, अब इसमें से कौन कौन से स्ट्रक्चर पास करते हैं? ठीक है, तो हमें वो डायग्राम बनानी होती है। ठीक है, वो एग्जाम में आती है। पेरिनियल मेम्ब्रेन मेल्स में अलग होगी और फीमेल्स में अलग होगी। ठीक है, सबसे पहले मेल्स में देख लेते हैं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर पियर्स करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेल में एक तो पीनिस होता है। ठीक है, वो आएगा, और एक यूरेथ्रा। ठीक है, सबसे पहले हम यूरेथ्रा बना देंगे। ठीक है,
ये यूरेथ्रा और ये ट्रायंगुलर हमारी यहाँ पर हमारी पेरिनियल बॉडी आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर सेंटर में यूरेथ्रा और हम ट्रायंगुलर सी मेम्ब्रेन बना देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे डीप डोर्सल वेन ऑफ पीनस और डोर्सल नर्व ऑफ पीनस, ठीक है। तो एक वेन होगी, एक नर्व होगी, ठीक है। फिर ये लिगामेंट होता है ट्रांसवर्स पिनियल लिगामेंट, ठीक है। अब उसको वेन दे दी, नर्व दे दी, अब आर्टरी भी चाहिए होती है, ठीक है। आर्टरी दो होती हैं, डोर्सल आर्टरी ऑफ पीनस और डीप आर्टरी ऑफ पीनस, ठीक है। अब यूरेथ्रा आर्टरी, यूरेथ्रा को भी आर्टरी चाहिए, यूरेथ्रा आर्टरी और आर्टरी टू बल्ब, ठीक है। तो हमारे पास एक मसल होता है, ठीक है, बल्बोस्पंजियस मसल, ठीक है। तो उसे हम कह देते हैं, उसकी जो आर्टरी होती है उसे हम कह देते हैं, ठीक है। और हमारे जो 10 मसल हैं उनकी मस्कुलर ब्रांचेस भी होंगी, ठीक है। और पीछे स्क्रोटम होता है, ठीक है, पोस्टीरियर स्क्रोटल नर्व एंड आर्टरी डक्टू बल्बोयूरेथ्रिक ग्लैंड, ठीक है, ये वाले। और लास्ट में हमारी पेरिनियल बॉडी आ जाएगी, ठीक है। तो हमें ये स्ट्रक्चर बनाकर हमें डायग्राम बनानी है, ठीक है। और फीमेल्स में देखें तो फीमेल में यहाँ पर आगे क्लिट्रोस होता है, ठीक है, उसकी डेप डोर्सल वेन आ गई, डोर्सल नर्व टू क्लिट्रोस, ठीक है। तो सेम ही है, यूरेथ्रा आ जाएगा, वजाइना बना देंगे हम, ठीक है। वुमेन में वजाइना होता है, डोर्सल एंड डीप आर्टरीज ऑफ क्लिट्रोस, ठीक है। तो वही 3 स्ट्रक्चर आ गए, ठीक है। आर्टरी टू बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल, ठीक है। पोस्टीरियर लेबियल वेसल दैन यहाँ पर लेबिया होता है, ठीक है। और पिनियल बॉडी और मस्कुलर ब्रांचेस बना देंगे, ठीक है। तो ये हम फीमेल्स के लिए बना देंगे और ये मेल्स के लिए बना देंगे, ठीक है। और हम सीधा डेफिनेशन लिख देंगे, ठीक है, इसकी बाउंड्रीज बता देंगे। तो ये हमें एग्जाम में